सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज के इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम खबरें और उन खबरों से जुड़े जो हकाइक हैं वो हकाइक और उसके साथ साथ खबरों की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। एक खबर तो ये है जो आप देखने वालों ने मीडिया पे, टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे सुन रखी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुलाकातों का जो शेड्यूल है उसको बहाल कर दिया है। साथ में खबर ये चल रही है कि अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक पर पाबंदी लगा दी गई है। अब चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरफराज डोगर साहब, उनके आज के इस अदालती ऑर्डर पे और आज के अदालती कार्रवाई पे चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो कम निकल रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर हैं या डॉलर ट्यूबर हैं या फिर सहाफी नुमा सियासी वर्कर्स हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं। तो हकीकत क्या है कि यह ऑर्डर क्यों पास किया गया, अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक पे पाबंदी क्यों लगाई गई, एक तो यह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर, अहमद नूरानी जिनके दो भाई लापता हैं। अहमद नूरानी की बहन का वालिदा का कहना है कि उनके बच्चों को अगवा कर लिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है दोनों भाइयों की बाजियाबी के हवाले से, लेकिन आज की समाअत के बाद जो समाअत करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, उनके खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शोर शराबा जो है वो किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है कि जज साहब ने आज ऑर्डर पास क्यों नहीं किया। तो इस हवाले से भी कुछ हकाइक हैं। यानी आपने किसी को टारगेट करना है, टारगेट करें, लेकिन कानून, आइन और फैक्ट की रोशनी में टारगेट करें ना। बात कुछ और है, आप मीडिया पे बताओ कुछ और रहे हैं। आज जो केस की समाअत हुई बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकातों के हवाले से दर्जनों दरखास्तें लार्जर बेंच ने अपने सामने क्लब की हुई थी और सिर्फ चंद मिनट के अंदर वो तमाम मुलाकातों का जो तनाज़ा चला आ रहा था कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जा रही है, मुलाकात नहीं करवाई जा रही, हमें रोक दिया जाता है, हमारी मुलाकात तहरीक इंसाफ के साथ नहीं करवाई जा रही। सरफराज डोगर साहब ने सिर्फ 15 से 20 मिनट की समाअत में आज इस केस का फैसला कर दिया और तहरीक इंसाफ खुशी खुशी घर गई है। उसके बावजूद भी सरफराज डोगर के ऊपर जो है वो लोग चीख रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं कि ये ऑर्डर कैसे पास कर दिया, मीडिया टॉक पे क्यों पाबंदी लगा दी गई। भाई, आपको ये चीखने चिल्लाने से पहले पनामा का मुकदमा भूल गया है, जब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान नवाज शरीफ की नाहली की दरखास्त, डिस्क्वालिफिकेशन की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में लेके आए थे, तब साकिब निसार साहब ने और आसिफ सईद खोसा साहब ने क्या ऑर्डर जारी किया था? यह ऑर्डर जारी किया था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में किसी किस्म की मीडिया टॉक नहीं होगी। जिसने भी मीडिया गुफ्तगू करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है अदालती कार्रवाई पे, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके करे। उस वक्त तो किसी को एतराज नहीं था। और आज क्या हुआ अदालती कार्रवाई में, उसके हकायक भी जान लें, कोई कंपैरिजन नहीं है। पनामा में सुप्रीम कोर्ट ने अगर मीडिया टॉक पे पाबंदी लगाई थी, आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक पे पाबंदी लगाने का ऑर्डर जारी किया है तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन इसमें हकायक मुख्तलिफ हैं। आज जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो जज साहब को 3 रुकनी लार्जर बेंच को, जिसमें सरफराज डोगर साहब इस बेंच को हेड कर रहे थे, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस आजम खान साहब बेंच में शामिल थे। अडयाला जेल के हुकाम से पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का अब तक का जो रिकॉर्ड है उससे मुतल्लिक आपने शिकवा रिपोर्ट जमा कराई है? अडयाला जेल के हुकाम ने बताया कि बिल्कुल रिपोर्ट जमा करा दी है। फिर एक वकील खड़े हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साइड से कि देखें ये तो कंटेम्प्ट का मामला है, हमारी तो 20 मार्च को इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई, ये जो आज रिपोर्ट जमा करवाई है अडयाला जेल के हुकाम ने, इस रिपोर्ट की नकल दे दें। अब ये आर्गुमेंट्स करने का मकसद ये है कि आप अदालत से तारीख मांग रहे हैं कि आज हमें आप नकल दे दें, उन रिपोर्ट्स की कॉपी दे दें, हम घर जाके उन रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे, उन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद आइंदा समाअत पे दलाइल देंगे। जैसे सरफराज डोगर साहब ने कहा कि ये इतना लंबा मामला नहीं है, चाहे इसमें ढेर सारे केसेस लगे हैं, दर्जनों दरखास्तें लगी हैं, आज एक ही ऑर्डर हम तमाम केसेस में जारी करेंगे, तमाम दरखास्तों में जारी करेंगे। और सरफराज डोगर साहब ने कहा कि जो एसओपी तय हो चुके हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकातों के हवाले से, उन एसओपीज के तहत ही बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुलाकातें करवाई जाएं। फिर सलमान अकबर साहब रोस्टम पे आ गए, उन्होंने अपनी शिकायत रखी कि 2 दिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात होती है। अब आप हकायक सुनते जाएं
کہ सोशल मीडिया पे और मीडिया पे क्या बात की जा रही है, आज के करंट अफेयर के टॉक शोज भी इसी ऑर्डर पे होंगे कि वो देखें जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल के बाहर टॉक करने पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे पाबंदी लगा दी है, लेकिन हकीकत क्या है वो नहीं बयान की जाएगी। जब सलमान अकमराले साहब ने कहा कि 2 दिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात होती थी, एक मंगल के रोज, एक जुमेरात के रोज। अब मंगल के रोज तो मुलाकात होती है, लेकिन जुमेरात के रोज बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जब ये शिकायत उन्होंने अदालत के सामने रखी तो सरफराज डोगर साहब ने अडयाला जेल के हुकाम से कहा कि ये जो सलमान अकमराले साहब ने बात की है इसके ऊपर जवाब दें। जब 2 दिन मुकर्रर हैं तो आपने एक दिन जो है वो क्यों खत्म कर दिया है, सिर्फ एक दिन आप क्यों मुलाकात करवा रहे हैं। जिस पे अडयाला जेल के हुकाम ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का दिसंबर 2024 तक स्टेटस कुछ और था, दिसंबर 2025 से बानी तहरीक इंसाफ का स्टेटस कुछ और हो चुका है। इमरान खान 190 मिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता हो चुके हैं, इससे पहले वो सजा याफ्ता नहीं थे। अगर उनकी कन्विक्शन किसी केसेस में हुई थी तो उन केसेस में उनकी सजाएं सस्पेंड हो चुकी हैं। तो जनवरी से चूंकि उनका स्टेटस तब्दील हो चुका है तो उसके बाद अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं रूल्स उनको अख्तियार देते हैं कि वो एक दिन, हफ्ते में एक दिन मुलाकातें करवाएं। तो हफ्ते में एक दिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुलाकातें करवाई जा रही हैं, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ भी, इमरान खान साहब के वकला के साथ भी। तो जज साहब ने कहा कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, जैसे एसओपी तय हो चुके हैं। सलमान अकमराले साहब ने एक 13 फरवरी के कोर्ट ऑर्डर की निशानदेही भी की। अदालत ने कहा कि आप मुलाकातें करवाएं, अगर कुछ होता है तो ये हम यहां पे बैठे हैं, कुछ नहीं होगा, आप मुलाकातें करवाएं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की, 2 दिन में मुलाकातें कराएं। या जो 3 सेशन होते हैं, 2 सेशन मंगल के रोज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुलाकातों के होते हैं, 6 लोग एक सेशन में खान साहब के साथ मिलते हैं। तीसरा सेशन जुमेरात को होता है जिसमें 6 लोग और खान साहब के साथ मुलाकात करता है। सरफराज डोगर साहब ने कहा कि 3 सेशन आपने अरेंज करने, जैसे भी अरेंज करने इसको अरेंज कर लें, इसको मैनेज कर लें। तो फिर अडयाला जेल के हुकाम की तरफ से कहा गया कि ये जो मुलाकातें होती हैं हम बड़ी मुश्किल के साथ, सिक्योरिटी थ्रेट होता है, वजारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी थ्रेट जारी किए गए हैं, इसके साथ साथ एजेंसियों की जानिब से सिक्योरिटी थ्रेट जारी किए गए हैं। ये जो मुलाकातें हम कराते हैं इसके लिए बड़ी हमें मैनेजमेंट करनी पड़ती है, बड़ा इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन इन मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए, पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम चलें इनकी मुलाकातें कराते हैं, लेकिन ये मीडिया टॉक वगैरह, इससे सिक्योरिटी थ्रेट होता है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर सरफराज डोगर साहब ने सलमान अकमराले साहब से पूछा तो सलमान अकमराले साहब ने ओके किया कि ठीक है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करना ज्यादा जरूरी है, हम अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू टॉक नहीं करेंगे। यकीन दहानी कराई जिस पर यह आज का ऑर्डर पास किया गया। अगर तहरीक इंसाफ को कोई एतराज था तो सलमान अकमराले साहब बता देते। सलमान अकमराले साहब को तो कोई एतराज नहीं। सलमान अकमराले साहब तो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ हमारी मुलाकातों में खलल आ रहा था, रुकावट आ रही थी, पहली प्रायोरिटी हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात करना है। अगर प्रेस टॉक का इशू है, अगर मीडिया टॉक का इशू है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू है, वो हम अडयाला जेल से कुछ दूर जाके भी कर सकते हैं, वो हम अपने ऑफिस के दफ्तर में भी कर सकते हैं, मीडिया टॉक में भी बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट में बात कर सकते हैं, कौमी असेंबली में बात कर सकते हैं, सेनेट में बात कर सकते हैं, करंट अफेयर में बात कर सकते हैं। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी है, उसकी यकीन दहानी पे फिर सरफराज डोगर साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया कि ठीक है, इमरान खान की मुलाकातें बहाल की जाएं, कोई अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं होगी, आप कहीं और जाके कर लें, लेकिन अडयाला जेल के बाहर जिससे थ्रेट पैदा हो वो मीडिया टॉक नहीं होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो राजी हैं। तो ये शोर शराबे करने वाले, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनका क्या ताल्लुक है फिर सारे मामले के साथ? जैसे आज अहमद नूरानी साहब के भाइयों की बाजियाबी के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई। अब दरखास्त क्या है? अदालत में दरखास्त है हैबियस कॉर्पस की कि अहमद नूरानी के 2 भाई लापता हैं जो कि बाजियाब होने चाहिए। अदालत के सामने दरखास्त है कि उनका पता कराया जाए, उनके वेयर अबाउट का पता करा के दोनों भाइयों को, अहमद नूरानी के भाइयों को, अहमद नूरानी के वालिदा के जो बेटे हैं उनको बाजियाब करवाया जाए। इस पे आज जो मुतलका थाने के एसओच हैं उनको बुलाया गया था। जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की कि हम जियो फेंसिंग कर रहे हैं, हमने सीडीआर का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, करीबी कैमरों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, अदालत ने उस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और अदालत ने 2 दिन का वक्त दिया है एसएचओ को कि आप इत्मीनान बख्श रिपोर्ट दें, अदरवाइज आइंदा समाअत पे फिर आईजी इस्लामाबाद को बुलाएंगे। अब अदालत के सामने ये दरखास्त तो नहीं कि जो 2 लोग लापता हैं उनके लापता होने का मुकदमा दर्ज कराएं। अदालत ने कहा कि हम मुकदमे के इंदराज के हवाले से नहीं कह रहे, उसका एक अपना प्रोसीजर है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर वो जो टिल्ट करने वाले लोग हैं, एक खास तबके की तरफ, एक पार्टी की तरफ, वो कह रहे हैं कि जज साहब ने मुकदमे के इंदराज का ऑर्डर नहीं किया। भाई जज साहब मुकदमे का इंदराज का ऑर्डर कैसे जारी कर दें?
پہلے تو ایس ایچ او نے، متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، اور اگر وہ ایف آئی آر کے اندراج سے انکار کرتے ہیں تو پھر جو احمد نورانی کے والدہ ہیں، جو ان کی بہنیں ہیں، جو لوگ باہر موجود ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے پاس ایک ریمیڈی موجود ہے، لیگل فورم موجود ہے کہ وہ 22(a) کی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس قانون کی نظر میں ہم دیکھیں تو ان کے پاس تو ایسا آرڈر کرنے کا کوئی اختیار نہیں، ماضی میں ایسے آرڈر کیے گئے، لیکن قانون جو ہے اس کا جواز نہیں دیتا۔ اب ہم نے عدلیہ دیکھی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، وہ قانون کی بات کرتی ہے، وہ قانون کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے۔ یا تو درخواست ہونا کہ مقدمہ درج کروانا ہے، اس کی درخواست تو پھر بھی ہم بات کریں، درخواست تو عدالت کے سامنے ہے کہ بچوں کو بازیاب کروایا جائے، بھائیوں کو بازیاب کروایا جائے، ہیبیس کارپس کی درخواست ہے، تو اس کے اوپر عدالت وہی کارروائی کر رہی ہے نا۔ لیکن بہرحال ایک بات ہے جو کہ ضروری ہے، جس پہ بات ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ 2 جانیں، 2 افراد، 2 پاکستانی شہری لاپتہ ہوئے ہیں، ان کے ویئر اباؤٹ کا پتہ چلانا چاہیے، ان کی بازیابی ہونی چاہیے، اور ان کی واپسی ہونی چاہیے، اور سیف واپسی ہونی چاہیے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی والدہ کے پاس۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔